प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं कि हमें कई चीज़ें समझ में ही नहीं आती। हमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं? क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या इससे हमारे होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ऐसी ही एक प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज होना, यानी कि सफ़ेद पानी का आना। तो ये जो चीज़ है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब सफ़ेद पानी नॉर्मल होता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और इससे बचने के लिए कि आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी प्रेगनेंसी में आपको बेबी मूवमेंट्स फील होने लगे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, जो नॉर्मल सफ़ेद पानी होता है, ये कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपकी बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी आपको हल्का सफ़ेद, ट्रांसपेरेंट या थोड़ा पतला क्रीमी डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको कि मेडिकल टर्म में हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं। ये डिस्चार्ज एक नेचुरल तरीका होता है आपके वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाने का। और अगर आपको किसी तरह की स्मेल नहीं आ रही इस डिस्चार्ज में से, कोई जलन नहीं हो रही है वहाँ पर, या फिर कोई खुजली नहीं हो रही है प्राइवेट एरिया में, तो फिर डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। लेकिन कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो कि अगर आपको दिख रहे हैं प्रेगनेंसी टाइम में, तो फिर आपको इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, अगर आपको उस एरिया से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो हल्का हरा, पीला या ग्रे कलर का हो रहा है, उस एरिया में आपको जलन फील होती है, इचिंग फील होती है, या फिर उस डिस्चार्ज में से स्मेल आ रही है, तो ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये प्रेगनेंसी में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और इसको आपको प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपके लिए, आपके होने वाले बेबी के लिए सही नहीं है। आपको इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा डरावनी सिचुएशन तब होती है जब प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं सफ़ेद पानी को इग्नोर करती हैं। कभी-कभी उनको इतना ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज होने लग जाता है, उन्हें लगता है कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, पर एक्चुअल में उनका वाटर बैग लीकेज होता है, यानी कि पानी की थैली फट जाती है, या प्री टर्म लेबर, जो टाइम से पहले डिलीवरी होने के लिए जो लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, ये उसकी वजह से होता है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज कब होता है, या फिर किस-किस वाइट डिस्चार्ज में आपको इन्फेक्शन होने का रिस्क हो सकता है। तो आपको समझना है, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी चीज़ अलग लग रही है तो उसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में आपको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, बेबी की मूवमेंट कम हो रही है, या लगातार डिस्चार्ज होता जा रहा है, तो इनको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर को कॉल करें, पूछें कि हमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर आपको आने के लिए कहते हैं तो तुरंत जाइए। ऐसे केस में कभी भी घर पर ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई होम रेमेडी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आपको इन इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको कॉटन के अंडरवियर पहनने चाहिए। कोई भी सिंथेटिक अंडरवियर जो है इस टाइम पर पहनना आप अवॉइड करें। कॉटन के, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने हैं। कपड़े भी कॉटन के हों, हल्के हों, ढीले-ढाले कपड़े आपको पहनने हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से क्लीन और ड्राई रखें, और उस एरिया पर कोई भी खुशबू वाले प्रोडक्ट यूज़ ना करें। डॉक्टर ने कुछ लगाने के लिए दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है और नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप जो है, जो पैंटी लाइनर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ना बार-बार पैंटी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आपकी पैंटी गंदी हो जाती है वाइट डिस्चार्ज से, तो आपको पैंटी चेंज करनी ही चाहिए। पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, तो पैंटी लाइनर्स आते हैं जिनका लिंक मैं दे दूँगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी डाइट में जो है अच्छे से पानी इंक्लूड करना है। पानी, नारियल पानी, नींबू पानी पीजिए। विटामिन सी वाली चीज़ें जो हैं, संतरा, मौसमी, नींबू पानी, अमरूद, इनको अच्छे से इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप कई तरह के इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी टाइम में बचे रहते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि कब कब ये इन्फेक्शन के साइन होते हैं, उन पर ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ लगती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई होम रेमेडी, कोई क्रीम आपको नहीं लगानी है। अपने आप को प्रेगनेंसी टाइम में सेफ रखें, क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि इन इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को रिस्क हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी प्रेग्नेंट मॉम के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।